मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बात मैं कैसे शुरू करूं। देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए ये बात बताने में मैं बिल्कुल नहीं झिझकूंगा। जब तुम्हारी मां की शादी मुझसे हुई तो उस वक्त मेरे नर्सिंग होम में तुम्हारी मां नर्स का काम करती थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन मुझे पता चला कि मैं उसके किसी षड्यंत्र का शिकार बन चुका हूं। षड्यंत्र? हाँ बेटे, ये खेल तुम्हारे मामा दिनेश और प्रभा ने दोनों ने मिलकर रचाया था। उन दोनों की नजर शुरू से मेरे जायदाद पर थी, जो उन दोनों करोड़ों में थी। पापा, आपको शक था या यकीन? मुझे पता है बेटे, तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि और फिर प्रीति और तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मोह इतना बढ़ गया था कि सब कुछ जानते हुए भी मैं खामोश रहा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ जाता जा रहा था। सुना है खरोरा की जमीन आप पंचायत को सौंप रहे हैं? हाँ, क्यों? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे भाई, उस जमीन पर स्कूल बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। आपको दूसरे के बच्चों की फिक्र है, और अपने बच्चे? उनकी तुम फिक्र मत करो भाई, मैं उनकी देखभाल कर लूंगा और उन्हें इस लायक बना दूंगा कि उन्हें पापा की जायदाद का मोहताज ना होना पड़े। ओके? कल का पता नहीं, लेकिन मैं खरोरा की जमीन पंचायत के नाम हरगिज नहीं होने दे चुका हूं भाई। तो वापस ले लीजिए। और सुनो जी, अगर वो जमीन आपको इतनी काट रही है तो वो आप दिनेश के नाम कर दीजिए ना। कम से कम वो खेती बाड़ी तो करेगा। उस खट्टू के ना हर किस नहीं। तो ठीक है, अगर वो जायदाद आप दिनेश के नाम नहीं कर सकते ना, तो मेरे नाम कर दीजिए, अभी और इसी वक्त। देखो प्रभा, देखो वेखो कुछ नहीं, मैंने सरपंच को बुला लिया है और वकील साहब को भी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी ही तो है। आपके बाद ना, बाद में ना, अभी तो नहीं। जब तक मेरे नाम कुछ होगा आप सब कुछ लुटा चुके होंगे। मेरे फैसले में कोई 19-20 नहीं होता, ये बात अब तक तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। सुरेखा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, तुम जानना चाहती हो ना, वो कौन लोग हैं जो मुझे मारना चाहते थे? वो मेरे अपने ही लोग थे। एक दिन हमेशा की तरह बाहर जाने के लिए मैं अपनी गाड़ी पर बैठा। जैसे ही बैठा मुझे कुछ चक्कर से आने लगे और कुछ ही क्षणों में मैं बेहोश हो गया। मेरी पूरी गाड़ी क्लोरोफॉर्म से भरी हुई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि रमन्ना मेरे साथ बैठा हुआ है, बहुत डरा हुआ था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मुझे घाटी से नीचे फेंकने का उसे हुक्म मिला है, जिसकी एवज पे उसे 50,000 रुपया मिल रहा है। लेकिन वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे इस बात का एहसास दिलवाया कि अगर तुम अपने लक्ष्य से चूके तो हो सकता है तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की। और बेटे, उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया। रमन्ना और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने रमन्ना को हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ने के लिए कहा। मुझे मालूम था कि हॉस्पिटल में 2 लावारिश लाशें काफी दिनों से पड़ी हैं।
यहां पर मैंने अपने प्रोफेशन के साथ गुनाह किया। उन दोनों ही लाशों को जलाकर गाड़ी के अंदर रखा और गाड़ी घाटी से नीचे फेंक दी। और इस तरह हम दुनिया की नजरों में दोनों ही मर गए। लेकिन बेटे, तब से आज तक हम दोनों ही बेनामी जिंदगी गुजार रहे हैं। आते समय तो दूरी का पता ही नहीं चला, लेकिन अब चलेगा। सफर बहुत लंबा है। सर, वो ड्राइवर कह रहा था कि इंजन में कुछ खराबी आ गई है। ये तो अच्छा हुआ कि यही पता चल गया। अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती तो। मैं वैसे भी आपको बाय रोड जाने की इजाजत नहीं देता। आप लोग बाय ट्रेन जाइए। पापा, ट्रेन? हाँ बेटा, प्रीतमपुर जंक्शन यहां से बहुत करीब है। 11 बजे की गाड़ी तुम्हें वहां प्रीतमपुर जंक्शन छोड़ देगी। बाकी रही रिजर्वेशन की बात, तो मैं करवा देता हूं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं भी सुमो वाले से बात करके आता हूँ। हाँ जी। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप जब परेशान होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? लगता है मेरी वजह से आप परेशान। नूपुर, ऐसी कोई बात नहीं। बस हम एक हफ्ते से यहाँ पर है और कुछ हो भी नहीं रहा। सोचा था नौकरी लग जाएगी, मगर वो तो मुमकिन नहीं लग रहा। और नौकरी के बिना यहाँ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आपने कहा था कि आपसे कोई मिलने आने वाला है। मगर वो भी नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं। अब आप क्या करेंगे? सोचता हूँ अपने पुराने शहर चले जाऊं, जहां से मैंने अपना करियर शुरू किया था। वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा? हाँ, वहां मेरी एक अच्छी सी नौकरी भी थी और एक छोटा सा घर भी है। फिर हम पहले वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां जाने के लिए ट्रेन का सफर करना पड़ेगा और ट्रेन से तुम घबराती हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं आ जाते हैं। वहां चलते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। मगर इसके लिए हमें प्रीतमपुर जाना पड़ेगा और वहीं से गाड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है। पूरा ट्रेन का सफर है, घबराओगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरा मन रखने के लिए तो नहीं ये सब कह रही? नहीं। तो फिर ठीक है, अभी निकल जाते हैं। चलो। सुबह की ट्रेन है, रात भर यही हमको गुजारना पड़ेगा। यहाँ? और कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ। अरे भाई, वेटिंग रूम किस तरफ है? इस तरफ है। हाँ जी हाँ। आओ। तुम भी बहुत थक गई होगी। सो जाओ।
कमाल है श्रुति, हम 1 घंटा पहले ही पहुंच गए। बैठो। श्रुति, कल से लेकर अब तक तुमने शायद 1 या 2 बार बातें की होगी। गलती कहाँ थी, किसकी थी, यही सोचती रही रात भर। श्रुति, एक बात तुमसे कहूं, तुम पापा तक पहुंचना चाहती थी, पहुंच गई। अब सिर्फ इस विषय पर सोचने के बजाय अगर तुम अपना काम करने लगोगी तो बेहतर होगा। आई मीन एटलीस्ट इट विल हेल्प यू टू डाइवर्ट योर माइंड। कहना बहुत आसान है सर, लेकिन करना बहुत मुश्किल। चाय पियोगी? मैं भी लाया। नुपुर, नुपुर चाय। चाय। भाई साहब 2 कप चाय देंगे? हाँ जी। कितना हुआ? 5 रुपये। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारा अपना घर है। वही रहता था मैं। बीच में बेचने की भी कोशिश की, मगर बिका नहीं। लगता है कि किस्मत पे वही रहना लिखा है। माँ जी और प्रिया भी आएंगे ना वहाँ पर? हाँ, जरूर आएंगे। पहले कोई नौकरी तो मिल जाए, या फिर पुरानी नौकरी फिर से लग जाए। गाड़ी आने में अभी कितना वक्त बाकी है? तकरीबन आधा घंटा। और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। हाँ, गनीमत समझो कि ट्रेन राइट टाइम पे है। काफी दिनों बाद आप अपने नर्सिंग होम में जाएंगे। मेरी वजह से। श्रुति, श्रुति, मैं अपने पेशेंट्स और हॉस्पिटल से लगातार संपर्क पे रहा। थैंक्स टू दिस, इस छोटे से फोन ने पूरी दुनिया के सिमट कर रख दिया है। सो तो है, पर फूफा जी की याद तो सबसे ज्यादा आती है। और बुआ जी की? उनके बारे में सोच के तो डर लगता होगा। नहीं, बुआ जी भी अच्छी हैं। चले? क्या हुआ? चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक तो हो ना? जी। नुपुर, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना है, गाड़ी छूट जाएगी। चलें?
नुपुर चलो ना। क्या हुआ नुपुर? नुपुर नुपुर नुपुर, अरे भाई कोई है? कोई डॉक्टर है यहाँ पे? नुपुर, अरे पानी लेकर आओ, पानी। कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पे? कोई है डॉक्टर? नुपुर, नुपुर, पीछे हटो। कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है? कहिए क्या बात है, मैं डॉक्टर हूँ। बेहोश हो गई है वहाँ पे। चलिए अपना फर्स्ट एड जल्दी से लेकर आना प्लीज। अरे आप लोग पीछे हटिए प्लीज, हवा आने दीजिए। देखिए बहन जी, आप इनका ख्याल रखिए प्लीज, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। Excuse me. Excuse me. Sir. इंजेक्शन प्रिपेयर करना। Yes, sir. श्रुति गाड़ी छूटने का वक्त हो गया, चलो चलते हैं। सर इंजेक्शन। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, आधे घंटे में होश आ जाएगा। हाँ चलो चलो श्रुति। चलिए सर। चलिए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। यहाँ अभी डॉक्टर आए थे, इनको इंजेक्शन लगा कर गए। कहाँ? वो जा रहे हैं।